व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू डीएमडी नर्सिंग क्लासेस। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, और इसकी कौन कौन सी डेफिनेशंस जो है प्रीवियसली आई थी और कौन सी डेफिनेशन जो है अब अप्लाई होती है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इन 1590 रुडोल्फ यूज्ड द टर्म और वर्ड साइकोलॉजी। 1590 में रुडोल्फ जो थे उन्होंने वो टर्म या फिर वर्ड यूज किया था साइकोलॉजी। और इसका क्या मतलब था? दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कॉल्ड साइक एंड लोगस। और ये जो वर्ड है ये कहां से डिराइव्ड हुआ था? ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ था जिसको क्या कहते थे हम? साइक एंड लोगस। साइक यानी क्या होता है? माइंड एंड सोल, वेयर एज लोगस का मतलब होता है स्टडी ऑफ। मतलब क्या निकल के आता है इसका कि साइक यानी कि माइंड एंड सोल एंड लोगस मींस स्टडी ऑफ, यानी कि स्टडी ऑफ माइंड एंड सोल इज नोन एज साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी जो टर्म है फर्स्ट किसने यूज किया था? 1590 में रुडोल्फ ने यूज किया था term psychology. This word is derived from Greek word called psych and logos. So I hope यहाँ तक आपको समझ आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशंस की। नेक्स्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, जो फर्स्ट डेफिनेशन जो निकल के आती है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल। यानी कि साइकोलॉजी क्या है? वो साइंस है सोल की। यानी जो हमारी सोल है वही जो है सब कुछ हमारी बॉडी में जो है कोऑर्डिनेट करती है। जो हमारे साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स हैं वो कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वो हमारी सोल कोऑर्डिनेट कर रही है। So let us discuss. According to this definition, psychology has no meaning without soul. इस डेफिनेशन के अनुसार क्या है? साइकोलॉजी का कोई मतलब नहीं है सोल के विदाउट या फिर सोल के बगैर। According to this definition, psychology has no meaning without soul. साइकोलॉजी का कोई भी मीनिंग नहीं है सोल के बगैर। लेटर ऑन अगर हम बात करें तो लेटर ऑन जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या कर पाए? कनेक्शन जो होता है माइंड और जो सोल और हमारी बॉडी के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए या फिर डिस्क्राइब नहीं कर पाए। इसलिए जो लेटर ऑन माइंड जो है उसने टर्म सोल को क्या कर दिया था? रिप्लेस कर दिया था। लेटर साइकोलॉजिस्ट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ सोल विद द बॉडी। यानी कि जो बाद साइकोलॉजिस्ट हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए रिलेशन ऑफ सोल विद बॉडी। सोल का बॉडी के साथ क्या रिलेशन है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसलिए लेटर ऑन द टर्म माइंड रिप्लेस सोल। इसलिए क्या वो बाद में लेटर ऑन जो टर्म माइंड था उसने किसको रिप्लेस किया? सोल को। सो अगर हम नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या है? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। सो फर्स्ट जो डेफिनेशन थी उसमें क्या था कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है? सोल की स्टडी है, या फिर जो सोल है उसकी स्टडी को हम कहते हैं साइकोलॉजी। सो नेक्स्टली जो डेफिनेशन निकल के आई थी यहाँ पे सोल वर्ड को क्या कर दिया गया था? रिप्लेस कर दिया गया था माइंड के द्वारा। सो क्या? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। मगर ये जो डेफिनेशन थी ये भी अपने आप में इनकम्प्लीट जो है वो निकल के आई, इनकम्प्लीट या फिर अनसेटिस्फैक्टरी। क्यों? This definition was also found unsatisfactory because mind as an object does not exist or mind is not a thing. ये जो definition थी ये भी unsatisfactory थी क्योंकि mind as an object does not exist। मतलब mind एक कोई ऑब्जेक्ट नहीं है या फिर कोई ऑर्गन नहीं है जिसकी हम स्टडी कर ले। माइंड हमारे पास एक थिंकिंग कैपेबिलिटी है, या फिर माइंड जो है कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में हम पढ़ सकें, या फिर कोई ऑर्गन नहीं जिसके बारे में हम पढ़ सकें। बट इट इज अ फंक्शनल ओनली। ये हमारा क्या है? ये हमारी बॉडी का एक फंक्शन है। ये सिर्फ हमारे सोचने की क्षमता वगैरह को हम माइंड कह सकते हैं, लेकिन ये कोई ऑर्गन नहीं है जिसकी हम स्टडी कर सकें। इसलिए ये जो डेफिनेशन थी कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, ये भी अनसेटिस्फैक्टरी थी क्योंकि माइंड कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी ऐसी थिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसकी हम स्टडी तो कर ही नहीं सकते। सो इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी माइंड। तो ये बहुत मुश्किल है कि हम माइंड की स्टडी कर लें, या फिर सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल है कि हम माइंड की स्टडी कर सकें। इसलिए ये जो डेफिनेशन थी ये भी इनकम्प्लीट थी, अनसेटिस्फैक्टरी थी। जो करंट डेफिनेशन है अब हम उसकी बात करते हैं। सो अगर हम अब की अगर करंट डेफिनेशन की बात करें तो करंट डेफिनेशन में हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी इज रिगार्डेड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस ऑफ बोथ ह्यूमन एंड एनिमल। तो अगर हम पहली डेफिनेशन की बात करें तो पहली डेफिनेशन में हमने किसकी बात करी थी? सोल की बात करी थी। वो फ्लॉप हो गई। देन सोल को रिप्लेस किया था वर्ड माइंड ने, माइंड वो भी फ्लॉप हो गई। अब हम अगर करंट डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या कहती है? साइकोलॉजी इज रिगार्डेड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। कि साइकोलॉजी क्या है? ये एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन और एनिमल दोनों के बिहेवियर या फिर मेंटल प्रोसेसेस की। बिहेवियर यानी कि हमारी जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज है, जो हमारा व्यवहार है, उसको हम कहते हैं बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है? हमारे बिहेवियर जो है, हमारा व्यवहार जो है उसकी स्टडी है। और साथ में मेंटल प्रोसेसेस। मेंटल प्रोसेसेस यानी यहाँ पे इससे ये मतलब होता है जो हमारी सोचने की क्षमता है उसकी भी हम स्टडी किस में करते हैं? साइंटिफिक स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात कौन सी है कि ये दोनों ह्यूमन और एनिमल हम इन दोनों पे स्टडी करते हैं।
यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ह्यूमन को एज एन ऑब्जेक्ट मतलब हमारी रिसर्च के जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लेके स्टडी कर रहे हैं, हम एनिमल को भी इनमें काउंट ऑन करते हैं और इनमें किसकी बिहेवियर की और उनके मेंटल प्रोसेसेस की जो है स्टडी करते हैं। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी आ सकता है कि डिफाइन साइकोलॉजी, तो आप ये डेफिनेशन लिख के आ सकते हैं, आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा भी एक दो डेफिनेशंस और है, उनको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप ये लिख के आएंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप आपको आज का वीडियो जो है, आज का टॉपिक जो है समझ में आएगा। मैंने आज बात करी इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी और फिर इसकी हमने डेफिनेशंस देखी। सो अगर आपको समझ में आया है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स लिख सकते हैं, एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।